तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मैडम के जो कलेक्शन उन्होंने नया लॉन्च किया है लेबल पिक्स के नाम से। अब पिक्स में क्या है पता नहीं, पिक्स क्यों डाले हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने पहले देखा जेवर, जब इन्होंने जेवर डाला था तो वो इतने इंस्टाग्राम पेज पर था, इतने शॉप पर था, इतना कॉमन था, कुछ न्यू नहीं था। तो जो चीज़ इन्होंने जेवर में आजमाई है वही इन्होंने सेम इसमें आजमाई है। आपने चलती फिरती एक ठेला नहीं खोला है, आपने एक शॉप नहीं खोली, आपने एक लेबल कलेक्शन खोला है। लेबल लेबल का मतलब भी पता है, यह नाम रख लिया है। और अगर आप कोई इस टाइप का अपना कोई काम कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें आपका अपना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि कोई कॉपी। जैसे जिस तरह से मैडम ने ये कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो भाई फैब्रिक आपको मिल जाता है और आप खुद का फैब्रिक भी आप तैयार करवा सकते हो कि जितनी आपको ज़रूरत है। या तो आप सिंपल सा खुलकर बोलो कि भाई आपने कोई अपना खुद का नहीं खोला है, आपने एज अ शॉप खोला है। और शॉप क्या होती है कि शॉप में क्या होता है कि आप फैक्ट्री से या बड़े बड़े जो भी वेंडर्स होते हैं उनसे आप माल उठाएंगे और उस माल को आप अपनी शॉप से सेल करेंगे, तो उसमें आपका अपना खुद का कुछ नहीं है। इससे पहले तो बहुत ही बेकार कलेक्शन लेकर आई थी ये, फिर भी थोड़ा सा ऐसा था कि जो ऑफिस गोइंग वुमेन है, लड़कियां हैं, वो एटलीस्ट उसको कैरी कर सकती हैं, क्योंकि चमक धमक नहीं है, लेसम लेस नहीं मचाई है, एटलीस्ट वो है जो कॉमन लोगों के बीच में उसको वेयर किया जा सकता है। पर्सनली पूछा जाए तो कलेक्शन बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें मैडम का अपना कुछ दिमाग है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ उठाया है और आपको अपने लेवल के थ्रू वो सेल कर रहे हैं, जैसे कि जेवर में उन्होंने किया है। तो जब अपना दिमाग नहीं लगाया है तो उसका भाजीपाला नहीं बनाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुझे नहीं पता कि पिक्स का मतलब क्या सोच समझ कर उन्होंने डाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बने बनाए कहीं से उठा लिए हैं और बस यहाँ पर सेल कर दिए गए हैं। और अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो उनका एल साइज़ गायब है, क्योंकि 4-4 5-5 पीस लेकर आई होंगी मैडम। क्योंकि कई बार होता है कि आपको गड्डी में सारे कलर लेने होते हैं और सेट वाइज ही आपको मिलते हैं जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, क्योंकि शॉप पर यही चलता है कि अगर किसी के 6 कलर होंगे तो 6 आपको लेने होंगे, 8 कलर होंगे तो 8 आपको लेने होंगे, 4 कलर होंगे तो 4 कलर आपको लेने होंगे, जिससे कि आपको अपने कस्टमर को वैरायटी दिखाने का मौका मिल जाता है। एग्जैक्टली मैडम ने भी वही किया है। तो उसमें एक एक दो दो के कलर्स भी हैं जो उन्होंने फोटोज वहां पर सारे के सारे खींचे हैं। अगर लड़कियां ये प्रेफर करती हैं और फीमेल भी उसको प्रेफर करती है, क्योंकि ये सोबर में आती हैं और एटलीस्ट कम से कम ये बाकियों का किसी और का दिमाग लगाया हुआ है। जो लड़कियां पहनना पसंद करती हैं, फीमेल्स पहनना पसंद करती हैं, ऑफिस गोइंग में भी वो उसको कैरी कर सकती हैं। मैडम का लेसम लेस कुछ नहीं है, अल्लर मार झल्लर मार नहीं है। बट मुझे समझ में ये नहीं आया कि मैडम को ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। अगर मैडम ये सब ठीक है, तुम रेफरेंस के लिए देख सकते हो, पर खुद की क्रिएशन भी तो कर सकते हो। और ऊपर से किसी का बना बनाया माल वहां से उठाकर और उसको इतना डबल में सेल करना, मतलब ये सबसे महंगा मैडम की वेबसाइट पर है। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैडम एक्ट्रेस है, सॉरी थी, क्योंकि पिछले 5 साल से तो कोई काम कर नहीं रही है और अभी आगे कोई काम मिल नहीं रहा है, तो अभी तो मैं एक्स ही लगाऊंगी कि एक्स एक्ट्रेस थी। मैडम ने डेली पहनावा में डाला था, लेकिन डेली पहनावा इतना गंदा है ना भाई साहब, इतना गंदा है कि दिल्ली में 50-50 100-100 रुपए में ये पूरा सूट आपको मिल जाए जो डेली पहनावा में इन्होंने डाला हुआ है। बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाई है, बिल्कुल भी। और ये जो कुछ खास था ना, ये तो कुछ खास नहीं, बकवास कहूंगी मैं। और जो त्योहारों के लिए करके ये जो डाल रखा है लाइन, मतलब हाईलाइट करके, वो भी बिल्कुल सो सोबर बेकार ही था। 2 कलर थे उसमें, एक रेड कलर है, एक बॉटल ग्रीन कलर है, जो बिल्कुल बकवास था और चंदेरी फैब्रिक पर। लेकिन चलो कुछ नया देखने के लिए मिला। जैसे कि अभी ये इन्होंने ऑरेंज कलर का पहना हुआ था, तो ये इन्होंने क्रेप पर पहना हुआ था, जिसमें कि ये वहां पर अपनी गाड़ी रिसीव करने के लिए गई थी। तो वो एटलीस्ट थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो सोबर में आता है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर की इन्होंने अनारकली पहनी थी और ये जो पिंक कलर की इन्होंने अनारकली पहनी थी, जो ये जब मोदाहा गए थे तब पहनी थी, बहुत ही ज्यादा बकवास था और बहुत ही ओल्ड टाइप का था। लेकिन स्कारलेट ब्लूम कुर्ता सेट 3000 रुपए का,
ओ माय गॉड! उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ प्रिंटेड दुपट्टा है और उसमें जो है वो आपका क्रेप में आपको कुर्ती मिल जाएगी और क्रेप की कुर्ती पर भी ऑरेंज कलर की लेस इन्होंने डाल रखी है। मतलब सिंपल कुर्ता आपको 3,500 का। मैडम ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब आप किसी के साथ बैठकर बात करती हैं या अपनी मनमर्ज़ी से उठा के मुँह उठा के जो है इस पर रेट छाप देती? बहुत टाइम से मैंने जब जब इनका रिव्यू किया था तब मैंने इनकी वेबसाइट विज़िट की थी, उसके बीच में क्या आया, क्या सेल किया, मैंने कोई वेबसाइट जो है चेक ही नहीं की इनकी। मतलब ये जो व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का जो ये अजमेर पहन कर गई थी, इस वाली ड्रेस को 3850 रुपये का, 3850 रुपये का। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको, ये इतना महंगा प्रोडक्ट सेल करते हुए, कि इतना महंगा कोई भी सेल नहीं करता। कितने बड़े बड़े ब्रांड अगर इस तरह के ड्रेसेस को जो है सेल करेंगे तो चला लिया उन्होंने तो बिजनेस, इसीलिए आपका भी नहीं चल रहा। लेकिन इनका जो रंग महफिल सेट था, लेवेंडर और पिंक वाला ऐसे करके, तो ये इन्होंने जो है ना वो चिनॉन वाला जो फैब्रिक था, वो कॉस्मॉस फैब्रिक बोलते हैं, चिनॉन फैब्रिक बोलते हैं, वो इन्होंने फैब्रिक लिया था जो कि इंस्टाग्राम पे देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा था। वो टाई एंड डाई का था, मतलब वो ऑलरेडी ग्रेडियंट वाला जो है डाई हुआ हुआ था और वो आपने सिर्फ लेकर इसको बना दिया कि शरारा सेट बना दिया और एक जो है कुर्ता सेट बना दिया। लेकिन उसमें भी आपकी अपनी कलर चॉइस नहीं थी, कोई डिजाइनिंग चॉइस नहीं थी, बस लाया, सिलवाया और दे दिया। चलो उसमें कम से कम मैं कुछ भी ये कह सकती हूँ कि आपकी अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी थी, लेकिन उसको आप 6,900 रुपये में दे रहे हो, 7,900 रुपये में दे रहे हो, ये बहुत टू मच हो गया। इसीलिए अभी तक भी वेबसाइट पे पड़ा है, सारा का सारा वो निकल जाएगा, वेडिंग सीजन निकल जाएगा, पर इतना महंगा ऐसा कोई नहीं पहनेगा। और इनको ये भी पता होगा कि वेडिंग सीजन अक्सर इन्हीं दिनों ज्यादा होता है, ज्यादा चलता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसमें स्लीवलेस कौन ही पहनेगा? जो इन्होंने ये स्लीवलेस बनवा कर दे दिया, क्या सिर्फ ये मुंबई वालों के लिए है जहाँ पे सर्दी नहीं होती है? अब बात करते हैं इनका जो पहला था, वरदांत ग्रेस कुर्ता सेट पिंक कलर का, 1,650 रुपये का है, जो कि अब तक का सबसे महंगा इनके यहाँ ही है। और अगर आप उसको चेक करोगे तो वो जो है एक मीशो के वेबसाइट पर भी मिल रहा है। एग्जैक्टली मैडम ने लोकेशन देखने के लिए वो चूज करा है वही बड़े बड़े से पत्ते, क्योंकि वहां पर भी कोई ऐसे ही पॉट बड़ा सा रखा हुआ है, बड़े बड़े पत्ते हैं, उसके आगे खड़े होके स्टाइल भी सेम चूज किया, वही पैर को क्रॉस करते हुए, वही हाथ को एक को उठाते हुए, एक पे दुपट्टा टांगते हुए, मतलब खुद का कुछ तो कर लिया होता। सब नकली, सब कॉपी पेस्ट। ये वो पीस हैं एक्चुअली जो बने बनाए आपको जो है ना बड़े बड़े वेंडर से मिल जाते हैं, जो बल्क में पीसेस बनाते हैं और हर साइज के बनाते हैं। आपको क्या करना होता है, वहां से पीसेस उठाने होते हैं और आपको अपने शॉप पर डाल देने होते हैं और वापस सेल कर लेने होते हैं। लेकिन अगर आप एक लेबल बना रहे हो अपना, तो फिर ये लेबल का क्या फायदा हुआ? आप सिंपल सा बोलो कि कोई लेबल नहीं है, ये सिर्फ हमारी शॉप है, मतलब कोई इसमें आपको अपना हमारा खुद का ब्रांड नहीं मिलेगा, हम दूसरों से उठाएंगे और उसको सेल करेंगे और वही माल उठाएंगे जो माल आपको मीशो पे भी मिल रहा है, मिंत्रा पे भी मिल रहा है, अमेजोन पर भी मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पर भी मिल रहा है और भी कई अदर वेबसाइट हैं जहां पर वो मिल रहा है। लेकिन मैं सबसे महंगा दूंगी, बाकी आपको वो सब जगह भी मिल जाएगा। अच्छा भाई, इसमें भी दो टाइप का है, एक टाइप का वो है जो मैडम का है और बाकी अदर साइड पे मिल रहा है, और एक वो है जो एक्चुअली किसी ने कलेक्शन बनाया हुआ है अपना, तो उन्होंने मैडम की तरह ही वेबसाइट्स बनाई हुई है, तो हल्का फुल्का सा उसमें कुछ चेंज भी देखने को मिला। अब ये देखिए, ये है मैडम का, स्क्रीन पर जरा नजर डालिए। और जैसे कि जब मैंने मैडम का पॉडकास्ट बनाया था, मैडम के व्लॉग पर, तो मैंने बताया भी था कि ये बहुत ही हल्का कपड़ा है, खादी का कपड़ा है, और जिसकी वजह से अंदर के जो कपड़े हैं ब्लैक कलर के, वो भी इसमें साफ अच्छे से चमक रहे थे। तो वेबसाइट पर भी जो डला हुआ है वो उसी टाइप का कपड़ा डला हुआ है, सेम कॉम्बिनेशन है, सेम कलर है, सेम डिज़ाइन है। इवन गले पर भी वो नकली वाली जो वो होते हैं ना, प्लास्टिक वाले जो मिरर होते हैं, वही प्लास्टिक वाले मिरर का काम हो रहा है, सेम एग्जैक्टली सेम डिक्टो। अब ये मैडम की क्रिएशन तो है नहीं भाई, ये ऑलरेडी किसी ने बना लिया है, बस मैडम वहाँ से ले आई हैं, वो बहुत सारे वेबसाइट पर दिखाई दे। मैडम को कुछ करना ही था तो भैया कुछ अलग हटके करते, कुछ अपना करते। और वैसे भी मैडम तो यही कहते रहते ना, मुझे शौक है, मुझे कपड़े बनाने का बहुत है। तो भाई अगर तुम्हें कपड़े बनाने का शौक है तो कोई हल्का फुल्का सा, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, कोई भी डिज़ाइनर हायर कर लो, उसके साथ अपने थॉट शेयर करो, उसके बाद कोई अपनी खुद की क्रिएशन डालो, तो समझ में भी आए। भाई ठीक है, आपने अपना लेवल पच का कलेक्शन शुरू करा है तो एटलीस्ट वो पच का ना रहे, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ लोगों को नया मिले, आपका अपना थॉट वाला मिले, आपका अपना टच वाले मिले। ये क्या कर दिया, मतलब जेवर डाल दिया तो वो चोरी का उठा के ले आए, वो 1 ग्राम वाले, वो तौल वाले,
टूटे फूटे मिसमैच वाले जो हर जगह साइट पर मिल रहे हैं। फिर तुम्हारा अपना क्या है उसमें, बोलो कि भाई मैं तो सामान उठाती हूँ अपनी वेबसाइट से बेचती हूँ और तुम वहाँ पे खरीदो। और वो भी अगर आप वो बाकियों से कम का बेच रहे हो तो समझ में भी आता है कि भी भेड़ चाल में चालू हुए हो, शामिल हुए हो, तो एटलीस्ट बाकियों से रेट कम दे रहे हो तो लोग जो है आपके पास जाएं, भाई आपका काम हो। हाँ, लेकिन अगर आपने ये पच का कलेक्शन इसलिए शुरू करा है कि जस्ट बिकॉज आपको जो है ये टैक्स सेविंग के लिए दिखाना है कुछ, तो बात अलग है। 4 तरह के पीस होते हैं, अब बिक गए तो बिक गए, कोई सेल हो गया बाय लक, नहीं तो मैं तो हूँ ही पहनने के लिए। तो सारे कलेक्शन का एल साइज तो मैडम खुद पहन लेती है, इसलिए मैडम के उसमें एल साइज आपको बहुत कम अवेलेबल मिलता है। कुर्ता सेट, जो कुर्ता सेट है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो है, लेकिन अदर साइड पर जो दुपट्टा है, दुपट्टे का थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज है, हल्का सा मामूली सा, मतलब वही डिज़ाइन सेम है लेकिन इसमें पल्ला बना हुआ है। और जो बाकी का जो वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है उसमें पल्ला नहीं है, सिर्फ मतलब जो फुंदने बने हुए होते हैं बस वो फुंदने हैं, बॉर्डर नहीं है। उस मैडम वाले में थोड़ा सा बॉर्डर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, तो ये देखिए ये मैडम का दूसरा कलेक्शन है, मतलब दूसरा डिजाइन है, जिसका नाम भी वरदांत ग्रेस कुर्ता सेट ग्रीन कलर का है। मतलब उसी का आप ये समझ लो कि वो ग्रीन कलर में है और उसी का ही वो ग्रेस जो है वो ग्रे कलर में है। हालांकि ये बोल रही है उसको ग्रे कलर, पर मैं उसको ग्रे कलर बिल्कुल नहीं बोलूंगी, वो मिस्ट ब्लू कलर है, जो कि 1650 रुपये में उन्होंने डाला हुआ है। और ये सारी जो ड्रेसेस हैं वो सब मीशो पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे। और दूसरी बात, फिर अगर ये किसी और ने मेहनत की है, किसी और ने डिज़ाइनिंग की है, किसी और ने बनाए हैं, और फिर इसमें मैडम की अपनी खुद की क्रिएशन कहाँ हो गई, तो फिर क्यों क्रेडिट लेती हो कि मेरा लेबल DKI का कलेक्शन, ये तुम्हारा लेबल DKI का कलेक्शन है। जनाब भी बड़े खुश होकर बोलते हैं, तो फिर ये क्या है भाई, बोलो कि भाई हमारा अपना कुछ नहीं है, अब तो हम बाहर से उठाते हैं और सेल करते हैं, जिसको चाहिए वो हमारी वेबसाइट से ले लो। तो सिंपल से बोलो ना कि भाई तुमने कोई अपना कोई कलेक्शन, कोई लेबल नहीं लिया है, आपने बस एक दुकान खोल कर रख दिया सस्ती सी, जो कि मीशो टाइप की है। जैसे मीशो से बहुत सारे लोग जो है परचेस करते हैं, वैसे ही आपकी वेबसाइट से परचेस कर ले। फिर आपकी अपनी क्रिएशन क्या है उस। अब ये जो ब्लू वाला मतलब इनका वरदांत ग्रेस ग्रे कलर वाला जो है ना, यानी कि जो मुझे ब्लू कलर लग रहा है, ये तो भाई 700 समथिंग का मिल रहा है, मीशो पे भी मिल रहा है और फ्लिपकार्ट पर भी मिल रहा है, बहुत जगह आप गूगल लेंस से चेक करोगे ना, हर जगह मिल रहा है। फिर मैडम का क्या है, अमेज़ोन पे ये है, मीशो पे ये है, फ्लिपकार्ट पे ये मिल रहा है, अदर साइट पे ये मिल रहा है, और मैडम की साइट से कम मिल रहा है। तो कोई पागल है कि जो मैडम की वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ से जाकर परचेस करेगा, और जहाँ ये गारंटी भी नहीं है कि पीस फ्रेश मिलेगा, साफ़ मिलेगा, गंदा मिलेगा, और साइज़ पूरे ना होने की वजह से वापस रिटर्न होने की गारंटी भी है क्या नहीं है, और जो 1 महीने में मतलब 15 से 20 दिन में डिलीवरी कराएगा। मैडम आपका दिमाग ठीक है वैसे या नहीं है, जो ये आपने ये इनिशिएटिव, ये कदम उठाया है। आप काम करो, अपने पे काम करो, अपने पे काम इन द सेंस मतलब आपका खुद का, भाई जो काम करते हैं ना, क्योंकि मैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस काम से जुड़ी रही हूँ तो मुझे मालूम है। तो जो लोग अपना खुद का कलेक्शन बनाते हैं या खुद का अपनी क्रिएशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नो डाउट कि फैब्रिक बन रहा है कि भाई आप फैब्रिक को, बहुत कम ऐसा होता है कि आप फैब्रिक भी अपना ही बनवाओ, ठीक है। फैब्रिक बन गया तो फैब्रिक में आपने अपनी डिज़ाइनिंग निकाली, मतलब फैब्रिक वही होगा तो वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने अपनी डिज़ाइनिंग निकाली, अपने डिज़ाइनर से उसको डिज़ाइन करवा के फिर आपने अपना लेबल लगाया और अब आपने मार्केट में निकाला। कुछ लोग उसके कलर वेरिएंट निकालते हैं, कुछ लोग साइज़ वाइज निकालते हैं। ये ऐसे चलता है कि जैसे आप शॉप के लिए परचेस कर रहे हो तो क्या करते हैं कि जैसे जो वेंडर होते हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं, वो आपको बल्क में रेट ऐसे देती है कि या तो आपको, अगर उन्होंने साइज़ निकाले हैं तो वो आपको साइज़ वाइज देंगे कि S, M, L, XL, XXL। कुछ लोग XXL तक भी बनाते हैं, पर ज़्यादातर मोस्टली XXL तक की ही बात करते हैं। पर कुछ कंपनीज, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो 3XL तक भी बनाते हैं। उसके ऊपर अगर आप चले जाओगे तो, क्योंकि अब आजकल क्या है, लोग अनहेल्दी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े साइजेस भी बनाते, तो फिर 4XL 5XL भी। अभी जैसे दूर मत जाओ, मलमल वाले जो इनकी अम्मी के लिए लेकर आई थी, वो बड़े बड़े साइजेस भी बनाते हैं, तो उसमें आपको मिल जाते हैं बड़े बड़े साइजेस। इवन आप आजकल तो प्लस साइज कर कर भी आने लगे हैं। ऑफ कोर्स अब उसमें कपड़ा ज़्यादा लगेगा तो वो महंगे भी मिलते हैं, बट वो मिलते हैं। पर मैं अगर स्टैंडर्ड तरीके से बात करूँ, सिर्फ स्टैंडर्ड तौर पर बात करूँ, तो XXL मैक्स टू XXL तक के साइज अवेलेबल हो जाते हैं। और जब वो दुनिया भर की साइट्स पे मिल रहे हैं, 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो रही है, रिटर्न की गारंटी होती, तो कोई मैडम की वेबसाइट पर क्यों जाएगा और क्यों भेड़ चाल में शामिल होना। भाई दुनिया भर की भेड़ गाय जो है वो, चलो मैं भेड़ों की बात करती हूँ, बहुत सारे जो है
भेड़ बकरियां वो चर रही हैं, उन्हीं भेड़ बकरियों में तुम शामिल हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी भेड़ कौन सी है और तुम्हारी बकरी कौन सी है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो साइजेस पे मतलब वो सेट वाइज काम पे करते हैं कि LML हो गए। कुछ लोग ऐसे हो गए कि उनके कलर्स भी होते हैं कि आपको साइज एक ही मिलेगा लेकिन आपको उनके कलर मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे मेरी शॉप थी तो मैं सब तरह से ऐसे माल लेकर आती थी, मतलब इसी तरीके से लेकर आती थी कि कुछ साइज वाले मिलते थे और कुछ ऐसे मिलते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइज ही अवेलेबल होगा लेकिन उसमें कलर ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे ये कलर लेना है। तो मैडम को अगर खुद का ही कुछ शुरू करना है, अपने नाम को लेकर आकर जाना चाहिए। DKI का मतलब क्या है? दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। इसमें दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का क्या था? ये जो सारी वेबसाइट पे मिल रही है इसमें मैडम का क्या है? सिर्फ नाम डाल दिया है, नाम तो किसी और ने भी डाल रखा है। सेम मैडम वाला जो है वो अमेजोन पे मिल रहा है 750 का और MRP उस पर डाली हुई है 1500 रुपए की और साइज मिल रहा है M, XL और L और सारे के सारे एक ही रेट में है। देखो जरा आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालकर देखिए, ये मैडम का है ब्लू वाला और ये अमेजोन पर मिल रहा है। तो फिर क्या फायदा इस भेड़ चाल में? अब कोई ये खरीद कर कह दे कि भैया हमने तो मैडम का पहन रखा है, तो मैडम को ऐसे लेने की जरूरत ही क्या है जो दुनिया भर में सारे में चेटियों की तरह से बिखरे पड़े हैं। फिर आपका अपना क्या है उसमें? या तो आपको खुलकर बोल देना चाहिए था कि ये मेरा कलेक्शन नहीं है, मैं बाहर से उठा रही हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पर सेल करूंगी। उसकी गारंटी नहीं है कुछ भी, इसकी कलर की गारंटी नहीं है, इसकी श्रिंक होने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो इतनी वेबसाइट पर बिक रहा है उसमें क्या ही गारंटी मैं दूंगी। गारंटी आप उसकी देते हो जब आप खुद की कोई चीज़ अपनी बनाते हो, तो उसका आपको पता है कि ये सिकुड़ेगा या नहीं सिकुड़ेगा, रुआं होगा या नहीं होगा, ये इसका रंग फेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। एक ही बार के मेकअप करने में दुनिया भर के 11-15 पीस जो है मैडम ने एक ही जगह पे खड़े होके, क्योंकि इनको साइट मिल गई है और अच्छा वो जगह लोकेशन मिल गई है, तो अपना फोटोज खिंचवा लिए। स्टाइल वही है, हाथ ऊपर कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, पैर आगे पीछे करना, एक ही जोड़ी स्लीपर में सारे फोटोज 11 फोटोज खींच लिए। स्लीपर भी बदल लेती। एक बैग में तुमने तो स्लीपर्स का इसका सैंडल्स का कलेक्शन जमा करके रखा था ना, एक सूटकेस भर लाती। अब ये जो इनके वरदांत ग्रेस कुर्ता सेट, पिंक सेट है, फिर ग्रीन सेट है, फिर ग्रे सेट है, उन सब के ऑल्टरनेट हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्लूम ओरा करके, फिर नायरा क्लासिक कुर्ता करके, फिर नायरा क्लासिक कुर्ता सेट रस्ट ऑरेंज कलर। नायरा के भी आपको इसमें 4 कलर हैं, मतलब 4 कलर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक स्काई ब्लू है, एक ऑरेंज है, एक येलो है और एक ब्लू है क्लासिक, मतलब वो सेट ब्लू करके। अब ब्लू में कौन सा कलर है? रॉयल ब्लू कलर है। उसके बाद आ जाते हैं रेया कोड सेट पिंक कलर। अभी इसको इन्होंने कोड सेट डाल रखा है, मतलब कोड डाल रखा है, लेकिन ये कोड सेट नहीं है, एक्चुअली ये कुर्ता सेट ही है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट पर ही आपको कढ़ाई मिलेगी, फ्रंट बटन वाला मिलेगा, आगे से छोटा सा चाक खुला हुआ मिलेगा। उसमें भी 4 कलर ऑप्शन है और ये भी खादी कपड़े का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है और ऑफ कोर्स इसमें कोई दुपट्टा आपको देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन देखा जाए तो जो बड़े आराम से 600-700 रुपए का कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा, मैडम ने 1650 रुपए का रेट डाल रखा है उसमें। और कहते हैं कि नकल में भी अकल होनी चाहिए, लेकिन मैडम को तो नकल में भी अकल नहीं लगाई। मतलब एग्जैक्टली सेम लोकेशन ले लिए, वही पेड़ पौधों के आगे, वही फर्श पे मतलब खड़े होके एक पैर आगे पीछे करके और वही पॉकेट में हाथ डाल के सेम डिक्टो फोटो में भी, मतलब फोटो खिंचवाने में भी नकल कर ली। हद है मैडम कॉपी कैट की। और ऑफ कोर्स ये मैडम जयपुर से लेकर आई हैं 100%। ये वाले सेट जो है वो जयपुर से लेकर आई हैं, जो ये जिन पे दुपट्टा नहीं है। जब मैडम गई थी ना और वहां पे मैडम घूम फिर रही थी और मैडम ने नहीं दिखाया कि वहाँ चाट पकौड़ी तो खा रही थी, लेकिन उसके बाद ये वहां पर कर क्या रही थी जयपुर में, तो मैडम यही सब कुछ कर रही थी जो कि बिना कैमरे के होता है। और मुझे तभी पता था कि ये वहां से कपड़ा ये सब कुछ खरीदने के लिए ही जा रही है, वरना इनको और क्या काम है। जब इनको अजमेर जाने का काम होता तो ये सिर्फ अजमेर जाती। इससे पहले आपने देखा कि ये वाया वाया करके गई हूँ और इन्होंने जो है सड़क का वो मतलब आपका वो रोड ट्रिप करा हो, सड़क की धूल छाटी हो। नहीं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप क्या करोगे, अपने काम को छोड़कर जो है 10-15 दिन तक के लिए बाहर, 15 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए बाहर थोड़ी ना पड़े रहोगे, जाओगे अपना काम निपटाओगे और आ जाओगे। पर मैडम ने स्टे किया कहाँ पर? जयपुर में, क्योंकि काम कहाँ पर था मैडम को? जयपुर में। फिर उसके बाद मैडम यहाँ से जब भोपाल से भाग के गई तो मैडम को कहाँ पे काम था? ऑफ कोर्स भोपाल में काम था। पर ये जो बिना दुपट्टे वाले सूट हैं ये 100% आई एम श्योर
के ये जयपुर से लाई गई, क्योंकि इस तरह का कलेक्शन वहीं आपको देखने के लिए मिलता है। ये कोट सेट में, कुर्ता सेट में, जिसका इन्होंने जो है कई सारे कलर डाले हुए हैं। व्हाइट है, ऑरेंज है, ब्लैक है, फिर बॉटल ग्रीन है। और रेट तो देख लो भाई, जो ये सेट आराम से 899 रुपीज, 799 में, इतने में मिल रहा है। मैडम 1650 रुपए का सेल कर रही है भाई साहब, हद हो गई। ना केवल इनमें साइजेस अवेलेबल, बल्कि मैडम के पास तो एल तक के साइज है, एम और एस, एम और एल। आज की डेट में एस किसको आ रहा है। और जिस वेबसाइट को मैं देख रही थी वो जयपुर की कोई वेबसाइट है, जिसमें कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कलर उन्होंने दिखाए हुए हैं। और 12 कलर के फोटोज भी उन्होंने इसी तरीके से अपलोड किए हुए हैं, सेम सेट के, जो सेम सेट है। बट बस उसमें भी दुपट्टा नहीं है और इनके में भी दुपट्टा नहीं है। वही फैब्रिक, वही कुर्ता सेट, वही आगे से चाक वाला स्टाइल, वही बाजू जो है उसमें फोल्ड हुई हुई बाजू, जिसमें पट्टी लगी हुई है 3/4 बाजू, यानी कि कोहनी तक की बाजू। ये भी ना केवल मीशो पे मिल रहा है, बल्कि अदर साइट पे भी मिल रहा है। फिर चाहे फ्लिपकार्ट हो, फिर चाहे आपका अमेजोन हो, फिर चाहे कोई और साइट हो, या फिर आपका ये हो। और 900 रुपये से, 999 से लेकर 849 तक लेकर, और 708 तक लेकर, 1700 रुपये लेकर, मतलब 1700 रुपये में भी शायद वो साइज़ बड़ा होगा। मतलब हर तरह के कलर्स और हर तरह के साइजेस अवेलेबल है। यानी कि फ्लिपकार्ट पे तो अगर आपको किसी को ख़रीदना हो सेम, तो फ्लिपकार्ट पर तो भैया 481 रुपये इसका मिल रहा है, और वो भी 3XL, सिर्फ और सिर्फ 478 रुपीज का। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और उसमें 3XL साइज तक का अवेलेबल है। 3XL साइज का मतलब है 46 इंच बस्ट साइज। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अगर मैं सारे फोटोज लगाऊंगी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारे फोटोज लगा दूंगी मैडम के, और कौन सी साइड पे कौन सा फोटो कहाँ मिल रहा है, तो आप वो वहां पर इजीली आराम से देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ सारे फोटोज लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन सारे पीसेस जो है सब अवेलेबल है। आपको जो भी फोटो चेक करना है वो उसका फोटो क्लिक करें, गूगल लेंस पर जाएं, और जितनी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है वो वाला पीस आपको हर जगह निकल कर आ जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पर कौन सा पीस कितने का मिल रहा है। तो इस भेड़ चाल में शामिल होने का क्या मतलब है, या ये चिंदीगिरी करने का क्या मतलब है। मैं तो इसको चिंदीगिरी ही कहूंगी। अगर आपने अपने नाम का जो है, अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने लिए अपना लेबल खोला है, तो अपना लेबल रहना चाहिए ना। लेबल का मतलब क्या होता है, खुद का क्रिएशन, खुद का बनाया हुआ चीज जो कहीं और अवेलेबल नहीं होता है। और इनका खोलने का पर्पस क्या था कि क्योंकि इनको डिजाइनिंग का बहुत शौक था, क्योंकि इनकी खुद की क्रिएशन वहां पे मिलेगी, खुद की डिजाइनिंग वहां पे मिलेगी। लेकिन फिर चोरी पर आ गए, कर लिया, शौक पूरा हो गया। अब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इनकी गले की फंसी हड्डी है कि उसको जिंदा रखने के लिए ये छोटे मोटे चिंदीगिरी के काम इनको करते रहने पड़ेंगे। यहाँ चले जाओ, इस शहर में चले जाओ, वहां से सस्ता सा माल उठा लो, रस्ते का माल सस्ते में, यहाँ बेच दो, फिर जेवर लाओ वो बेच दो, कल को जूते चप्पल भी रख लेंगे, फिर वो बेच देंगे। और रिटर्न की पॉलिसी कुछ होती नहीं है। तो ये तो थी मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन, जो देखा और जाना समझा, जो कि मुझे पता था कि भाई यही होता है कि वहां से आप माल लेकर आते हो, तो फैक्ट्री से भी ले सकते हो और बड़े वेंडर से भी ले सकते हो। एक होता है कि आप फैक्ट्री से उठाकर लेकर आते हो डायरेक्ट जहां पर बन रहा है, तो वहां से आपको बहुत मिनिमम और कम रेट में मिलता है, बट आपको वहां पे ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होगा। और एक होता है जो वहां से बड़े बड़े वेंडर, जो वेयर हाउस जिनका होता है, वहां वो स्टॉक रखते हैं, और वहां से जो शॉपकीपर होते हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन वो अपना कमीशन फैक्ट्री से लेकर आते हैं। तो जो वेयर हाउस वाले हैं वो अपना कमीशन रखते हैं, फिर वहां से जो शॉप ओनर है फिर वो वहां से लेकर आते हैं, फिर वो अपना कुछ जो कमीशन है उसको रखने के बाद वो सेल करते हैं, फिर वो 4 पैसे बचाते हैं। तो पहले फैक्ट्री वाला बचाता है, एंड देन उसके बाद वेयर हाउस वाला बचाता है, एंड देन जो शॉपकीपर है जो सेल कर रहा है वो बचाता है। अभी सोच के देखो, उसके बाद भी अगर रेट कम का मिल रहा है कि 700 रुपये का, 800 रुपये का, 899 रुपीज़ का, 1200 रुपये का, और फिर भी वो लोग अपना, इतने सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर मैडम देखो, क्या मैडम लूटने को बैठी हैं क्या। 700 750 रुपये में सेल करने वाला भी तो कुछ ना कुछ तो बचा ही रहा होगा अपने लिए। एक जगह तो फ्लिपकार्ट पे 72% की डील से मिल रहा था, यानी कि 385 रुपये में, जिसका रेट उन्होंने डाल रखा 1390 रुपए, लेकिन 385 रुपए का आपको मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एस साइज अवेलेबल है। अब मैडम के यहाँ तो एस साइज भी सेम प्राइस का, एम साइज भी सेम प्राइस का, एल भी और एक्सएल। बाकी ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, आपकी क्या है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।